हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि जानते हैं हम आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर काइनेमैटिक्स डिस्कस कर रहे हैं। इसमें डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम आपको कुछ सिखाएंगे रिलेटिव मोशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। हम रिलेटिव मोशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं आज के इस लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो इसमें डियर स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्पल के हेल्प से हम आपके फ्रंट में कुछ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेंगे, सॉल्व करेंगे, जिनके हेल्प से आप लोग कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर का। इसमें हमारे पास कार ए एंड कार बी स्टार्ट मूविंग साइमल्टेनियसली। हमारे पास दो कार ए और बी है इन सेम डायरेक्शन, दोनों एक साथ जो है मूव करना स्टार्ट करती हैं सेम डायरेक्शन। ठीक है, आगे क्वेश्चन में दिया है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम कार ए मूव्स विद, आगे क्वेश्चन में आपको दिया है कार ए मूव्स विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, वाइल आगे आपको दिया है वाइल कार बी मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एट टाइम t is equal to 0, car A is 10 meter behind car B। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। इसमें आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द टाइम व्हेन कार A overtakes कार B। ठीक है, इसमें आपको टाइम कैलकुलेट करना है जब कार A कार B को ओवरटेक करेगी। इसके लिए डियर स्टूडेंट सोल्यूशन देखिए, इसका आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ डियर स्टूडेंट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग आपको दो कार दिया है। ये हम सपोज कर लेते हैं हमारी फर्स्ट कार हो गई कार ए, और यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं ये हमारी सेकेंड कार हो गई कार बी। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 मीटर आपको गिवन है। ठीक है, और इसमें आपका कार ए मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ए के लिए एक्सेलरेशन आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। ठीक है, और कार बी के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट दिया है तो एक्सेलरेशन आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, और कांस्टेंट वेलोसिटी कार बी का आपको दिया गया है, इसको हम u b सपोज कर लेते हैं 1 मीटर पर सेकेंड। u a आपका 0 गिवन है। ठीक है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है मतलब भी 0। ठीक है, इसमें डियर स्टूडेंट्स इतनी इंफॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, इसमें हमको फाइंड आउट करना है, एस भी आपको गिवन है 10 मीटर। ठीक है, एस भी आपको 10 मीटर का गिवन है। आपको टाइम फाइंड आउट करना है जब कार ए कार बी को ओवरटेक करेगी।
इसके लिए सबसे पहले हम कार बी को रेस्ट में मान लेते हैं। कार बी को रेस्ट में मान लेते हैं तो इसकी वेलोसिटी रिलेटिव टू बी, ठीक है, मतलब यू ए बी, वेलोसिटी ऑफ कार ए रिलेटिव टू बी क्या हो जाएगी, यू ए माइनस यू बी। यू ए हमें गिवन है क्वेश्चन में 0, ठीक है, यू बी और यू बी हमको गिवन है 1, तो ये हो गया -1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सीलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी हो जाएगा ए माइनस ए बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमको गिवन है 4 माइनस ए बी की वैल्यू 0 गिवन है, ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, एस भी आपको गिवन है, तो एस इक्वल टू यू ए बी इंटू टी प्लस हाफ ए बी इंटू टी स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फार्मूला पढ़ चुके हो। यहाँ पर आपको एस गिवन है, यू ए बी या ए बी भी हम निकाल चुके हैं। आपको टाइम कैलकुलेट करना है, तो इस रिलेशन से टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर इन सब की वैल्यू हम प्लेस्ड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू यू ए बी आपका यहाँ से -1 आया है, तो -1 से मल्टीप्लाई हो गया टी में, तो -t हो गया, प्लस हाफ ए बी की वैल्यू 4 है, यहाँ 4 हो गया, टी की वैल्यू आपकी हमको कैलकुलेट करना है, तो ये टी स्क्वायर एज इट इज रहेगा। आगे का सोल्यूशन डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ करते हैं। हमको मिला 10 इज इक्वल टू, यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो -t प्लस 2t स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2t स्क्वायर माइनस टी, 2t स्क्वायर माइनस टी माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से ये फार्मूला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 पढ़े हैं आप। यहाँ से b इज इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फार्मूले की हेल्प से हम इस इक्वेशन से टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और यही हमको कैलकुलेट करना है। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, आइए देखते हैं इसका सलूशन और टाइम की वैल्यू। यहां से t इज इक्वल टू हमको मिलेगा -b, तो माइनस ए ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई बाई c की वैल्यू -10, ठीक है, अपॉन 2a, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब इसको सॉल्व करें, 1 प्लस माइनस 1 प्लस 80 हो जाएगा अपॉन 4, ठीक है। आगे 1 प्लस माइनस ये हो गया 81 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 9 अपॉन 4 इज इक्वल टू 10 अपॉन 4 हो गया, ठीक है, 10 अपॉन 4। 10 अपॉन 4 को सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा 4 2 8 2.5, तो t इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हमको मिला 2.5 सेकेंड, ठीक है। तो टाइम t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड में कार A कार B को ओवरटेक करेगा, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, आइए हम इसमें नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल आपको सिखाते हैं। नेक्स्ट टाइप के एग्जांपल्स, एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है, ए पुलिस जीप इज चेसिंग culprit going on motorbike
The motorbike crosses a turning at a speed of 72 kilometer per hour. The Jeep follows it at a speed, जीप की स्पीड दिया है 90 किलोमीटर पर आवर। फिर आगे दिया है क्रॉसिंग द टर्निंग 10 सेकेंड, क्रॉसिंग द टर्निंग 10 सेकेंड लाइटर। इस टर्निंग को 10 सेकेंड, टर्निंग को क्रॉस करने के 10 सेकेंड बाद, ठीक है, later than the bike। आगे क्वेश्चन दिया है assuming that they travel at constant speed, how far from the turning will Jeep catch up with the bike। डियर स्टूडेंट्स, इसने क्वेश्चन हमसे पूछा है कि टर्निंग पॉइंट से कितनी दूर के बाद आपका पुलिस जीप बाइक को कैच कर लेगा, ठीक है। इसके लिए आइए हम इसका सलूशन देखते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं ये कोई टर्निंग पॉइंट है, कल्प्रिट आपका यहां से टर्न हो रहा है और पुलिस जीप आपका इस पाथ पर है, टाइम t = 0, ठीक है। टाइम t = 10 सेकेंड पर, यहां हम सपोज कर ले रहे हैं कल्प्रिट जो है ये डिस्टेंस a to b, टर्निंग पॉइंट से फ्रॉम a to b डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम जो इंफॉर्मेशन को क्वेश्चन में गिवन है इसको नोट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड दिया है कल्प्रिट, ठीक है। तो VC = 72 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे। 72 × 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 9 × 2 = 18, 9 × 8 = 72, ठीक है। 2 × 4 = 8, ये हो गया 5 × 4 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखें कि पुलिस जीप की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर दी गई है, तो VP इसको हम मान लेते हैं, VP = 90 × 5/18 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये किलोमीटर पर आवर में गिवन है, ये मीटर पर सेकेंड में 5/18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको वेलोसिटी कल्प्रिट की पता चल गई और वेलोसिटी आपकी पुलिस जीप की पता चल गई। अब पुलिस जीप का कल्प्रिट के रिलेटिव में रिलेटिव वेलोसिटी अगर हम पता करना चाहें तो VPC =
यहाँ से Vp माइनस Vc इज इक्वल टू हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ पुलिस जीप रिलेटिव टू कल्प्रिट हो जाएगा। ठीक है, इसमें अब हम आफ्टर 10 सेकेंड देखते हैं कि कल्प्रिट कितना डिस्टेंस मूव करता है। तो 10 सेकेंड में कल्प्रिट कितना डिस्टेंस मूव करेगा, जितनी इसकी वेलोसिटी होगी। इसकी वेलोसिटी कितनी है, कल्प्रिट की वेलोसिटी 20 है, तो ये हो गया 20। और कितने टाइम में, 10 सेकेंड में, तो ये हो गया 200 मीटर। 200 मीटर कल्प्रिट टर्निंग पॉइंट से 10 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल कर लिए। ठीक है, अब 200 मीटर ट्रेवल करने में जीप को कितना टाइम लगेगा, ये हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यही डिस्टेंस जीप को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं टाइम ट्रेवल, यहाँ से डियर स्टूडेंट लिखेंगे टाइम ट्रेवल टू टाइम ट्रेवल 200 मीटर बाई जीप या पुलिस जीप कर सकते हैं। ठीक है, तो T इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा T इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। तो वेलोसिटी यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी, आपको इसकी वेलोसिटी इसके रिलेटिव में मेजर करनी है। ठीक है, तो यहाँ से इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आई, 5। ठीक है, तो ये हो गया 40 सेकेंड। टाइम आपका आ गया 40 सेकेंड। 40 सेकेंड लगेगा पुलिस जीप को इस डिस्टेंस को कवर करने में। ठीक है, तो 40 सेकेंड में पुलिस जीप जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतनी दूरी पर टर्निंग पॉइंट से पुलिस जीप कल्प्रिट की जीप को कैच कर लेगा। ठीक है, फिर से सुनेंगे। टाइम हमको क्लियर है, 40 सेकेंड लगेगा उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जितनी डिस्टेंस कल्प्रिट 10 सेकेंड में ट्रेवल किया है। ठीक है, तो पुलिस जीप उसको कब कैच कर लेगा, पुलिस जीप उसको तब कैच कर लेगा कि 40 सेकेंड में जितना डिस्टेंस पुलिस जीप कवर करेगा उतनी डिस्टेंस पर टर्निंग पॉइंट से पुलिस जीप टर्निंग पॉइंट से उतने डिस्टेंस पर उसको कैच कर लेगा। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से S इज इक्वल टू हम फाइंड आउट करते हैं। तो 40 सेकेंड में यह कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, पुलिस जीप। तो 40 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी कितनी है, पुलिस जीप की वेलोसिटी है 25। यहाँ से ध्यान दें, पुलिस जीप की वेलोसिटी आई है आपकी 25। तो 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 40 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये हो जाएगा 1000 मीटर या 1 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 किलोमीटर या 1000 मीटर पर पुलिस जीप कल्प्रिट के जीप को कैच कर लेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इन टाइप के क्वेश्चंस को हमको कैसे सॉल्व करने हैं। आइए अब हम इसमें एक और नेक्स्ट टाइप का एग्जाम्पल देखते हैं, इनसे और सीखेंगे, इनसे भी आप कुछ नया सीखेंगे। इसमें एक नेक्स्ट टाइप का एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड है एक कार ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर overtakes another car। फिर आगे क्वेश्चन दिया है ट्रेवलिंग एट 42 मीटर पर 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे है
assuming each car 5.0 मीटर लॉन्ग, दोनों कार की लंबाई भी इसने दिया है 5 मीटर लॉन्ग, ठीक है। फाइंड द टाइम taken during the overtake and the total road distance used for overtake, ठीक है। इसमें डियर स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन पूछा है, दो कार है, दोनों की स्पीड आपको गिवन है। फिर इसने पूछा है दोनों कार को अगर हम एज्यूम कर लें कि दोनों की लेंथ 5 मीटर लॉन्ग है, तो आपको पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन किया गया फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग ओवरटेक एंड द टोटल रोड डिस्टेंस यूज्ड फॉर ओवरटेक, ठीक है। रोड पर कितना डिस्टेंस ये कवर करेंगे, यूज करेंगे एक दूसरे को ओवरटेक करने में, ठीक है। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही इजी है। सबसे पहले आपको जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है इसको हम नोट कर लेंगे। इसमें आपका एक कार, पहली कार जो है उसकी वेलोसिटी 60 है, इसको हम v1 मान लेते हैं। v1 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो 60 मल्टीप्लाई बाई 5/18 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा 360, 3 इंटू 6 18 हो गया, और ये हो जाएगा 20, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, और ये हो गया 50/3, और ये आ जाएगा 16.7, ठीक है। तो 16.7 मीटर पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी हो गई पहली कार की। दूसरी कार की वेलोसिटी निकालो, 42 किलोमीटर पर आवर गिवन है, तो 42 मल्टीप्लाई बाई 5/18 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 6 3 जा 18, और ये हो जाएगा 7, तो ये आ जाएगा 35/3। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको 11.7 मिलेगा, ठीक है। यहाँ से 11.7 मिलेगा। अब डियर स्टूडेंट्स ये भी आपका मीटर पर सेकेंड में हो गया, ठीक है। तो आपको v1 पता चल गया मीटर पर सेकेंड में, और v2 पता चल गया मीटर पर सेकेंड में। रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों की फाइंड आउट करो। v12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 16.7 माइनस 11.7, तो ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया v12 इज इक्वल टू। अब डियर स्टूडेंट्स हमको फाइंड करना है, फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग ओवरटेक एंड द टोटल रोड डिस्टेंस यूज्ड फॉर ओवरटेक, ठीक है। तो सबसे पहले हमको टाइम कैलकुलेट करना है। तो टाइम कैलकुलेट करना है, फर्स्ट कार की वेलोसिटी आपको गिवन है, सेकेंड कार की वेलोसिटी आपको गिवन है, और डियर स्टूडेंट्स रिलेटिव वेलोसिटी आप फाइंड आउट कर चुके हो। इतनी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स देखें तो यहाँ एज्यूमिंग ईच कार, दोनों कार की लेंथ जो है 5 मीटर गिवन है, तो जितना दोनों कार की लेंथ होगी उतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में पहली कार को कितना टाइम लगेगा, ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 5 + 5 हो जाएगा, दोनों की लेंथ 5 मीटर है, ये हो गया 10 मीटर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स 10 मीटर को ट्रेवल करने में
5 मीटर पर सेकेंड की रिलेटिव वेलोसिटी से कितना टाइम लगेगा? टाइम इज इक्वल टू आपका 10 मीटर डिस्टेंस है, 5 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी और यहाँ से आपका हो गया टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, तो टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में ये एक दूसरे को ओवरटेक करेंगे। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स इसने पूछा है क्वेश्चन में, इसने पूछा है कि पहली कार और दूसरी कार को ओवरटेक करने में, दोनों कार को ओवरटेक करने में दोनों की लेंथ 5 मीटर है, रोड पर कितना डिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा? तो कितना डिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा डियर स्टूडेंट्स? पहली कार, हम दूसरी कार को रेस्ट में माने हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पहली कार, दूसरी कार रेस्ट हो गई, पहली कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? देखें, पहली कार सबसे पहले तो आप टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में पहली कार कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इसको मेजर करते हैं। ठीक है, यहां से टाइम डिस्टेंस लिखो, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार A in 2 सेकेंड with स्पीड पहली कार की डियर स्टूडेंट्स कितनी है? पहली कार की स्पीड हम निकाल चुके हैं। ठीक है, v1 की वैल्यू कितनी है? v1 की वैल्यू कितनी है? 16.7। ठीक है, तो 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? डिस्टेंस s मान लेते हैं इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 16.7। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 4, ये हो गया 12 और 12 1 3 और ये हो जाएगा 2 1 2 2 2 3 33.4 डिस्टेंस 2 सेकेंड में पहली कार ट्रेवल कर लेगी। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना रिक्वायर्ड होगा? इसमें इसकी लेंथ कितनी है? 5 मीटर। तो ये अपने लेंथ के बराबर ओवरटेक करने में अपने लेंथ के बराबर डिस्टेंस भी कवर करेगी। ठीक है, जितना इसकी लेंथ है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमको इसने पूछा है टोटल डिस्टेंस, टोटल रोड डिस्टेंस जितना यूज होगा, तो इतना डिस्टेंस तो पहली कार 2 सेकेंड में ट्रेवल करेगी। 2 सेकेंड में क्यों? क्योंकि 2 सेकेंड में पहली कार दूसरी कार को ओवरटेक कर रही है, ये हम निकाल चुके हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम 5 ऐड कर देंगे, 5 मीटर, जिसकी लेंथ जो कार की लेंथ है, जो कार के खुद की लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 38.4। ठीक है, 38.4। ठीक है, s इज इक्वल टू टोटल रोड डिस्टेंस कितना लगेगा, यहाँ साफ साफ लिख देते हैं, s इज इक्वल टू 38.4। ठीक है, इतना मीटर डिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आपके फ्रंट में एक्सप्लेन किए हैं। इन तीनों क्वेश्चंस में डियर स्टूडेंट्स हमने आपके लगभग अप्रॉक्सीमेटली ओवरटेकिंग प्रॉब्लम ही डिस्कस किए हैं। ठीक है, अगर एक वैन या आपका मोटर बाइक, ठीक है, कोई भी कन्वेंस है, कोई भी साधन, कोई भी वाहन है, अगर मूव कर रहे हैं दोनों, तो एक का दूसरे के ओवरटेक करने में जो टाइम लगे या जो डिस्टेंस कवर कर रहा हो, ओवरटेक करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब इन टाइप के क्वेश्चंस को हमने इसमें एक्सप्लेन किए हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हम आई होप कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अपने टेक्स्ट बुक से डियर स्टूडेंट्स इन टाइप के क्वेश्चंस को और भी सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।